सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, जो आचार्य वाग्भट ने जो शिष्योपनी अध्याय दिया है, उसके अध्याय में पहले पार्ट में तो शिष्य और गुरु और वैद्य के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद चिकित्सा के ऊपर आए हैं। चिकित्सा के 16 पाद आयुर्वेद में बताए गए हैं। जो चिकित्सा होती है वो 4 पादों से मिलकर बनती है, जिसको षोडश कला भी बोला है आचार्य चरक ने। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं, जो 16 पाद हैं, इसका वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 2 शिष्योपनी अध्याय में किया है। सेम चीज का वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के खुडाक चतुष्पाद अध्याय में किया है। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन युक्त सैनी अध्याय में किया है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा के 16 पाद नहीं बोले, उन्होंने वैद्य के और औषधियों के जो गुण होते हैं उसका वर्णन किया है। ठीक है, ये रेफरेंस मैंने, यदि आप लोगों को अलग अलग बुक्स में स्टडी करना है, जानना है कि अलग अलग आचार्यों ने क्या बोला, इसलिए मैंने आपको बताया है। चिकित्सा के 16 जो अंग होते हैं उसमें क्या क्या होता है? भिषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टतम चिकित्सतस् निर्दिष्टम प्रत्येक तच्च चतुर्गुणम। भिषक यानी कि जो वैद्य है वो, द्रव्याणु यानी कि औषध, उपस्थाता यानी कि जो केयर टेकर है, और रोगी, ये 4 हैं जो कि चिकित्सा के चतुष्पाद हैं। यानी कि जो चिकित्सा है इन्हीं 4 के ऊपर डिपेंड करती है। वैद्य के गुण बताते समय आचार्य वाग्भट ने लिखा है, दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचि भिषक। दक्ष होना चाहिए, अपने कार्य में से कुशल होना चाहिए। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ यानी कि जिसने पढ़ने के बाद शास्त्र का अभ्यास अच्छे से किया है, यानी कि पढ़ भी लिया और उसका अभ्यास भी कर लिया। दृष्ट कर्मा जिसने कई बार कर्म करने के बाद में अपने आप को दक्ष किया है, अपने आप को अच्छा बना लिया है। और लास्ट में शुचि, शरीर और मन से पवित्र रहने वाला। औषध के गुण बताते समय बोला है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। बहुकल्प, एक ही औषध से बहुत सारे संस्कार किए जा सकते हैं। बहुगुण, एक ही औषध बहुत सारी जगह पर प्रयोग की जा सकती है, उसके गुण पर्याप्त होने चाहिए। संपन्नम, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब ऐसी मेडिसिन जो है ना, जो मिलती नहीं है, जिसको खोजने के लिए आपको हिमालय के जंगलों में जाके 10 दिन 50 दिन मेहनत करनी पड़े, उनको आयुर्वेद में अच्छी औषधि के अंतर्गत नहीं रखा गया। जो औषधि है वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। और योग्य औषधम, योग्य होनी चाहिए। योग्य का मतलब है कि वो सड़ी गली नहीं हो, कीड़े नहीं लगे हो। ये सारी चीजें आयुर्वेद में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से बोली गई हैं। परिचारक जो होता है, जिसको उपस्थाता ही बोलते हैं, उसके गुण में अनुरक्ता, शुचि, दक्षो, बुद्धिमान परिचारका। अनुरक्त का अर्थ होता है अपने रोगी से स्नेह करने वाला। शुचि मतलब बुद्धिमान होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए और बुद्धिमान। ठीक है, ये 4 गुण बताए गए हैं जो उपस्थाता के होते हैं। रोगी के लिए आढ़्यो रोगी भिषक वश्यो ज्ञापका सत्ववानिका। आढ़्य मतलब अमीर होना चाहिए। अमीर के लिए कई बार लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि यार आयुर्वेद में गरीब व्यक्ति के लिए तो बोला ही नहीं गया है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के लिए आयुर्वेद बोला गया है, लेकिन जब आढ़्य वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि अमीर होना चाहिए, तो उसको आइडियल कंडीशन बोली गई है। अब कोई ऐसी मेडिसिन है जो कॉस्टली आती है, जो जिसकी रेट ज़्यादा है, या जिसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, कोई पंचकर्म विशेष है जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, तो गरीब व्यक्ति वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अमीर व्यक्ति इसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो जब आइडियल कंडीशन बोली गई है कि सारी कितनी अच्छी कंडीशन हो सकती है, तब इसके लिए आढ़्य का इंपॉर्टेंस है। भिषक वश्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को डॉक्टर के पूरी तरीके से अंडर में होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग ना डॉक्टर के साथ में ही बहसबाजी करते हैं कि मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा था, वो चीज़ में ऐसा लिखा था। तो उन सारी चीज़ों को आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोला गया। ज्ञापक होना चाहिए, यानी कि अपनी बातों को ढंग से बताने में समर्थ होना चाहिए। अब कोई पेशेंट है वो बता ही नहीं पा रहा, पेट में दर्द है और वो बोल रहा है सिर में दर्द। कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं ना, मेरे साथ तो अक्सर होता है, जब वो पहली बार आपसे मिलने आते हैं तो बोलते हैं सिर में बहुत दर्द है, 6 महीने से परेशान है, सिर दर्द से इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द है। 5 दिन बाद 7 दिन बाद आप उनको बुलाते हो, बोलते हैं कि यार कमर में इतना दर्द है, हम तो परेशान हो गए, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दिक्कत हो रही है, लैट्रिन नहीं हो रही, परेशान हो गए। मतलब अपनी बीमारी ही चेंज कर देते हैं।
ऐसे पेशेंट को आयुर्वेद में बहुत अच्छा नहीं बोला गया, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत ही मुश्किल से ठीक होते हैं और बहुत ठीक होते भी नहीं है एक तरीके से, है ना। इसीलिए आयुर्वेद में ये चीज़, अपनी कंडीशन को प्रॉपर तरीके से बता पाना पेशेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण बोला गया है। सत्ववान होना चाहिए, यानी कि हिम्मत वाला होना चाहिए। डरपोक है बहुत ज़्यादा कि ये नहीं खाएंगे। कई पेशेंट होते हैं ना, कड़वी दवाई हम नहीं खा सकते, दवाई है तो खानी पड़ेगी। बोले हम पाउडर नहीं खा सकते हैं, गले में चिपक जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता। कुछ बोलते हैं हम काढ़ा नहीं पी सकते, कड़वा बहुत लगता है, या सुबह नहीं उठ सकते। ये जो चीज़ें होती हैं उसको आयुर्वेद में बहुत अच्छा नहीं बोला गया है। जो पेशेंट होता है उसके अंदर ये सारे गुण का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उस पर अच्छी मेडिसिन यूज़ की जा सके, चाहे वो कड़वी हो, चाहे खट्टी हो, चाहे मीठी हो, और सभी प्रकार की मेडिसिन उसके ऊपर यूज़ की जा सके। अब ये सारे गुण बताने के बाद एंड में आचार्यों ने बोला है, और ये चीज़ सभी आचार्यों ने बोली है, कि चिकित्सा के चतुष्पाद में वैद्य जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो डॉक्टर होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो अगर कोई उपस्थाता है, कोई नर्स है, वो बहुत अच्छी है, पेशेंट भी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है, सारी चीज़ें हैं पेशेंट के पास में, और मेडिसिन भी अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो फिर ट्रीटमेंट करना मुश्किल होगा। और अगर डॉक्टर अच्छा है तो वो बाकी सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं पर एडजस्ट कर ही देगा, ठीक कर ही देगा। पेशेंट बेकार है तो भी कहीं ना कहीं से उसका कुछ ना कुछ निकाल ही लाएगा कि हाँ इसको कैसे भी करके ठीक करना है। यदि उसके पास मेडिसिन, एक मेडिसिन जो उसकी आइडियल मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो दूसरी मेडिसिन का अरेंज कर देगा। इसीलिए आयुर्वेद में वैद्य को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला गया है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद आचार्य वाग्भट ने शिष्योपनी अध्याय में रोगों का वर्णन किया है। रोगों का वर्णन करते समय आचार्य ने बोले हैं कि दो तरीके के रोग होते हैं, एक साध्य होते हैं और दूसरे असाध्य होते हैं। जो साध्य रोग होते हैं, यानी कि जो ठीक हो सकते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं, सुख साध और कृच्छ साध। सुख साध का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो बहुत ही आसानी के साथ सही हो जाएं। कृच्छ साध बीमारियां जो बहुत ही मुश्किल के साथ में सही होती हैं, जिनको ठीक करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो रोग हैं वो दो तरीके के हो जाते हैं कि किस तरीके से आपका अप्रोच रहना चाहिए। उसके बाद जो असाध्य रोग हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं याप्य, दूसरे प्रत्याख्य। याप्य रोग वो उस प्रकार के रोग होते हैं जो कुछ समय आपने मेडिसिन ली तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद में फिर से आपको परेशान करेंगे, फिर से वो प्रॉब्लम आपको रिपीट हो जाएगी। प्रत्याख्य रोग का मतलब ये है कि अब भाई इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक जिंदा हो तब तक मेडिसिन खाते रहो, ठीक है। ये चार प्रकार के रोग बताए गए हैं आयुर्वेद में। ये जो साध्य असाध्य वाला जो रेफरेंस है, ये आचार्य चरक ने भी दिया है। आचार्य चरक ने इसका जो रेफरेंस है वो चिकित्सा के चतुष्पाद अध्याय में खुराक के बाद जो दूसरा अध्याय दिया है, ठीक है, महाचतुष्पाद अध्याय, उसके अंतर्गत इसका पूरा वर्णन किया है, ठीक है। आचार्य चरक ने इसका रेफरेंस दिया है महाचतुष्पाद अध्याय सूत्र स्थान अध्याय 10 में। आचार्य वाग्भट ने इसका रेफरेंस दिया है आचार्य शिष्योपनी अध्याय सूत्र स्थान अध्याय 2 शिष्योपनी अध्याय में इसका रेफरेंस दे रखा है, ठीक है। ये दोनों चीजें हुई जो आपके सेकेंड इसके लिए। अगले इस वीडियो के बाद अब हम तीसरे डायरेक्टली स्टडी करेंगे अगले में, वो है दिनचर्या। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगला अध्याय जो तीसरा अध्याय है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।